बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलामत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आपसे अक्सर बातें करते हैं जीसीबी वैल्यू की, हम बातें करते हैं आपसे एक्सचेंज की प्राइस की, और इसी के ताल्लुक़ से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती है, राय होती है, ओपिनियन होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। कुछ लोग जीसीबी वैल्यू की बात करते हैं और कुछ एक्सचेंजेस के हवाले से पाई प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाई के इकोसिस्टम में दो प्राइस मौजूद हैं। एक का ताल्लुक़ एक्सटर्नल सिस्टम से है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक्सचेंजेस की प्राइस से है, और दूसरा जो है इंटरनल सिस्टम से है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जहां पर आपके वॉलेट और दीगर 11 इस वक्त एप्लीकेशन मौजूद हैं। और लोगों ने एक ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू बनाई जिसे जीसीबी वैल्यू कहा जाता है। अब ये जो मुतज़ाद राय हैं, मुख्तलिफ़ राय हैं, मुख्तलिफ़ ओपिनियन हैं, हम तमाम ओपिनियन को सर आँखों पे रखते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि 99.1% लोग इसके ऊपर बिलीव करने लगे हैं, और यही वजह है कि पाई इस वक्त मुसलसल फॉलोवर पैदा कर रही है। और हम देखते हैं कि जो एतराज़ात किए जाते हैं पाई जीसीबी वैल्यू के हवाले से, और उस हवाले से भी देखते हैं कि पाई को टीम इस बारे में क्या कहती है, एक्सचेंजेस के लोग क्या कहते हैं, उसको थोड़ा तफसीली अंदाज में देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चले कि जो पायनियर के रूह रवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, को फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकोलस क्या कहते हैं इसके मुतालिक, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये जुमला जो CNBC जो एक चैनल है मशहूर ज़माना, वहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, पढ़ते हैं उसको। उन्होंने कहा था कि पाई इज़ वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि पाई की जो कीमत है वो क्या होगी, तो उन्होंने बेसाख्ता और फ़ौरन ही एक जवाब दिया कि इसकी कीमत मेरे जो पायनियर तय करेंगे। तो ये तमाम जिम्मेदारी पायनियर के ऊपर उन्होंने छोड़ दी। यही वजह है कि पायनियर फिर जीसीबी वैल्यू को लेके आए, और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कोई भी प्राइस होती है या तो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर करदा होती है या फिर वो इत्तेफाक राय से तय की जाती है। तो अभी तक ग्लोबली गवर्नमेंट की सतह पर ये तय नहीं हुई, ना ही पाई को टीम ने कहा, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर इसे ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू मान लिया है। इसके मुखालिफिन भी हैं और इसके चाहने वाले भी हैं। ये तो हर जगह आपको मुखालफत में भी और मुवाफ़क़त में दोनों पार्टीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों, हमारा ताल्लुक़ जो है जीसीबी वैल्यू की पार्टी से है, और हम अक्सर इसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी हमने आपको कहा डॉक्टर निकोलस कोकोलस की को टीम ही करेगी, या गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलान होगा, या फिर जीसीबी वैल्यू को मंजूर कर लिया जाएगा। तो ये थी एक और बात, हम ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते हैं, इसलिए हम एक और आपको पेज के ऊपर लेके चलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जीसीबी वैल्यू के हवाले से इस पोस्ट को भी देखते हैं जो कि जीसीबी वैल्यू के हवाले से बात की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर निकोलस कोकोलस इसके ख़िलाफ़ होते तो वो इसके मुतालिक कुछ ना कुछ इसे कंडेम करते, इसकी मुखालफत में बयान करते। लेकिन तो दोस्तों देखें, ये जो तमाम डेटा है ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन के हवाले से, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने उनका एक जुमला कहा, उसको भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि पाई प्राइस इज़ इन द हैंड ऑफ पायनियर्स, को टीम कैन ओनली इन्फोर्स इट। तो
पाई की जो प्राइस है वो पायनियर के हाथ में है। तो ये एक थी बात। अब दूसरी पोस्ट भी देखते हैं उसमें उन्होंने क्या बात कही है। डॉक्टर निकोलस कोकोलसन ने एक बार जब उनसे सवाल किया गया पाई की फ़ीस के हवाले से, पाई की प्राइस के हवाले से, तो उन्होंने एक खूबसूरत जुमला कहा कि मेरे पायनियर पाई की जो फ़ीस है वो माइक्रो पेमेंट करेंगे। तो माइक्रो पेमेंट का मतलब कितना है कि वो उसकी प्राइस जो फ़ीस है वो भी यहाँ जो इंडिकेट करती है उन्होंने 0.00001 यानी माइक्रो में इसकी पेमेंट होगी और ट्रांजैक्शन फ़ीस कटेगी। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सब कुछ जीसीबी वैल्यू के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि ये सब एक कयास है, एक प्रोजेक्शन है, लोगों की अपनी राय है। लेकिन चूँकि पायनियर इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और इसकी जो कहना चाहिए ऑडिट भी और आ चुकी है, तो लोगों का जीसीबी वैल्यू के ऊपर यकीन हो चुका है। अब हम उस पोस्ट को देखते हैं जो इसकी मुखालफत में लिखी गई थी लेकिन उसका जवाब दिया गया। देखिए दोस्तों, अभी हमने इब्तिदा में कहा कि कोई सी भी तख्लीक होती है, कोई सी भी प्रोडक्ट होती है, उसके चाहने वाले भी होते हैं, उसके मुखालफिन भी होते हैं। तो जो मुखालफिन होते हैं उनसे भी मोहब्बत करना चाहिए और जो उससे प्यार करते हैं उस दोनों से, और जो राय दे रहे हैं दोनों की राय का एहतराम करना चाहिए। तो जो मिस्टर स्पोक हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो करेंसी के, पहले वो जीसीबी वैल्यू के बहुत बड़े हामी थे, बाद में वो उसके मुखालिफ हो गए और वो उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखते रहते हैं। जो भी उनकी राय है हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन इसका जो जवाब दिया गया है उसके हवाले से वो पोस्ट भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन आपने जो जीसीबी वैल्यू के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया है और इसे स्कैम किया है, लेकिन आप इसकी हकीकत से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है, कोई गढ़ा हुआ नंबर नहीं है, कोई अपने पास से पेश किया गया नंबर नहीं है, बल्कि जैसा कि हम अक्सर आपको वीडियो में बताते हैं कि ये कम्युनिटी की जानिब से एक कंसेंसस वैल्यू है और इब्तिदा में इसके बारे में बता दिया था। तो उन्होंने भी यही बात की है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कीमत है कम्युनिटी और इकोसिस्टम मिलकर तय करेंगे फ्यूचर में जो भी होगा, और जो क्यास है $3,14,159 1 पाई बराबर। तो इसे जीसीबी वैल्यू बनाया गया, बल्कि ये एक माइलस्टोन है, एक तारीखी संगमेल है जो किसी की कामयाबी और मुस्तकबिल की कदर पे एतमाद की अलामत है। और फिर वो ये कहते हैं कि जो जीसीबी वैल्यू है उसने पायनियर को ब्लैक मेलिंग से बचाया है, और जो सिर्फ चंद सेंट के ऊपर, चंद टकों के ऊपर वो जो है एक्सचेंज के ऊपर अपनी कीमती चीज़ बेच देते हैं। ये सिर्फ कमाल है जीसीबी वैल्यू का। जीसीबी वैल्यू एक ढाल बनकर जो इस प्राइस के सामने खड़ी हो गई है। अगर ये नहीं होती तो फिर पाई की कोई अहमियत नहीं होती और ये ज़मीन बोझ हो जाती। इसी तरह उन्होंने कहा कि ना ही मर्चेंट को धोखा दिया गया है, उन्होंने इसकी मिसाल आप कायम की है, और जिन मर्चेंट ने जीसीबी वैल्यू को कबूल किया वो अपनी मर्ज़ी से किया, इन्हें मजबूर नहीं किया गया। अक्सर उन्होंने जीसीबी वैल्यू उसकी कीमत में हिस्सा लिया और ट्रांजैक्शन भी इसी में की, जो टेस्ट केसेस में बिल्कुल साबित हुई कि पाई हकीकी तिजारत में इस्तेमाल हो सकती है। तो मर्चेंट्स जो हैं शिकार नहीं बल्कि नई मईशत के पायनियर हैं, और जो हकीकी वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, सिर्फ वो तलब और रसादी यानी लेन देन से नहीं बनती, बल्कि पायनियर की जो इब्तिदाई तलब और रसद है, लेन देन है, वो रहमो करम पे अगर छोड़ दिया जाए एक्सचेंज की, तो इसकी कीमत दीगर जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी तरह ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी। तो जीसीबी वैल्यू को एक कदर बनाया गया, इसकी अहमियत को उजागर किया गया, इसकी कीमत को बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तय की गई, और यूँ ये जीसीबी वैल्यू वजूद में आई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट का मुकम्मल अगर हम मितन की बात करें, पोस्ट की बात करें, कंक्लूजन निकालें, तो ये
बात ज़ाहिर होती है कि जीसीबी वैल्यू एक मजाक नहीं है, एक हकीकत है, इसकी अपनी एक रियलिटी है। उस रियलिटी का नाम पायनियर है, और पायनियर जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो खुद भी यही चाहते हैं कि जीसीबी वैल्यू आए। और हम ये बात भी अक्सर कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इम्कानात रोशन होने चाहिए। हर चीज़ जो नामुमकिन होती है बाद में मुमकिन हो जाती है, और तारीख़ गवाह है इस बात की कि जिस चीज़ का इनकार किया गया बाद में लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन बराए मुखालफत किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।